नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए मैथमेटिक पार्ट 2 देख रहे हैं और उसमें से सर्कल ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सर्कल में से प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ये जो चैप्टर है 6 चैप्टर, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में। आज हम 6.1 देखेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, तो जाते हैं आगे 6.1 में से कुछ एग्जांपल। देखिए सभी एग्जांपल तो आज हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर एक भी एग्जांपल आपको समझ में आया तो आप उसकी उसी तरह से बाकी सभी एग्जांपल जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों क्या है कि डिस्टेंस, ये जो क्वेश्चन दिया है, distance of a chord AB from the center of a circle is 8 cm. Length of the chord AB is 12 cm. Find the diameter of the circle. देखिए क्या पूछा है, देखो distance of a chord AB, तो मेरे पास एक chord है जिसका नाम है AB, यहाँ एक chord है जिसका नाम है AB। चलो ये सर्कल की एक chord निकालता हूँ AB। ओके, तो क्या है, distance of a chord AB from the center of a circle is 8 cm. तो ये जो AB का डिस्टेंस है ये सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, समझो ये O और D, ये जो डिस्टेंस है ये कितना सेंटीमीटर है बाबा, 8 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिखता हूँ तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये एक बात तो बाबा क्लियर हो गई। आगे क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12। तो AB जो है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, देखो कॉर्ड AB जो है AB इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान में रखो, AB अगर 12 है, ठीक है, उसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर मतलब देखो, डायमीटर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, सबसे पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ जो OB रेडियस है उसे मैं निकालूंगा। ये OB रेडियस निकली तो रेडियस के डबल जो है वो अपना डायमीटर रहता है, ये आपको पता है। तो अभी एक चीज को ध्यान में रखो, यहाँ क्या दिया है हमें कि एक चीज दी है, देखो ध्यान में रखो, OD कितना है 8 है और AB कितना है 12 है। देखो हमें एक बात तो पता है कि बाबा OD परपेंडिकुलर AB, OD और AB एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको मालूम है कि बाबा अगर हम कभी भी सेंटर में से अगर कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहाँ, ये कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट होते हैं। ओके, तो ये दो कॉर्ड के इक्वल पार्ट होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाबा AB AD इज इक्वल टू DB, या फिर BD जो है हमारा, BD जो है वो हमारा हाफ रहता है AB की, इज इक्वल टू हाफ AB। ये परपेंडिकुलर है इसलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाबा परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर ऑन इट्स ऑन अ कॉर्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आप लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू देखो 1/2 इंटू AB जो है वो कितना है बाबा, AB मेरे पास 12 है, तो 1/2 इंटू 12, 2 6 जा 12 बोले तो 6 आ गया। ये जो BD जो है मेरे पास 6 आ गया, तो BD की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो ये जो BD है यहाँ मैं लिखूंगा 6 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे पास BD 6 है, OD मेरे पास 8 है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके देखो राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बाबा, वो ODB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, जो हमने पढ़ा था पिछले स्टैंडर्ड में और इस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है शुरुआत में तो कुछ पार्ट को, तो देखो ये पाइथागोरस का थ्योरम है। तो उस थ्योरम से हम यहाँ एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनता है, OB का स्क्वायर, तो देखो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें वैल्यू डालेंगे। देखो OD कितना है भाई, OD 8 है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस BD कितना है बाबा 6 है तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, तो मेरे पास OB का स्क्वायर कितना है भाई, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। तो OB का स्क्वायर 100 है तो मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो OB के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया बाबा, OB हो गया, और 100 का कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास OB 10 सेंटीमीटर आ गया। OB मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो R 10 है तो मेरे पास डायमीटर कितना होगा,
डायमीटर निकालना है मुझे ना, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ओके, सो 2 इंटू आर की वैल्यू 10 है, सो 10 टू जा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल बात है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो अगला भी एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, यस। तो देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, क्या क्वेश्चन है बाबा, देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये, यहाँ क्या दिया है कि बाबा डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर अगर मेरे पास 26 सेंटीमीटर है तो मेरे पास रेडियस जो है वो कितने हो गए, रेडियस जो है वो मेरे पास कितने हो गए 13 सेंटीमीटर। तो ये बात तो डायरेक्टली है, तैयार है। दूसरी चीज, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ जो है वो 24 है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्ड निकालेंगे। चलो भाई मैं एक कॉर्ड निकालता हूँ जिसका नाम है ए बी, ये मेरा सर्कल है जिसका नाम है ओ है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं कहूँगा ओ डी। ओके, देखो ओ डी कहूँगा। अभी क्या है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26, डायमीटर 26 है, तो ये रेडियस कितनी हो गई 26 के हाफ 30 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गई। ये बात तो क्लियर है। दूसरी चीज, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अभी जो कॉर्ड है मेरे पास ए बी, देखो कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, दूसरी चीज हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर और कॉर्ड इनके बीच में का जो डिस्टेंस है, तो ओडी जो है तो वो मुझे निकालना है। क्या निकालना है कि बाबा डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, ऑफ द कॉर्ड, ओके, ऑफ द कॉर्ड, ओके, फ्रॉम द सेंटर, ये मुझे क्या निकालना है, तो ये निकालना है। ये मतलब क्या बाबा, मुझे ओडी निकालना है। तो ये जो ओडी जो है वो कितना है वो मुझे निकालना है। तो चलो भाई निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखो, यहाँ क्या है बाबा, ओडी परपेंडिकुलर ए बी है। देखो ओडी परपेंडिकुलर ए बी है, तो ओडी और ए बी अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है बाबा यहाँ कि ये जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट होते हैं, आपको पता है। अगर ए बी मेरे पास 24 है तो मेरे पास ए डी 12 हो गया, और ये जो डी बी जो है ना ये भी 12 हो गया। ओके, तो ये जो बी डी जो है 12 हो गया, इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू 12। तो हम लिख सकते हैं कि बाबा इसका मतलब जो बी डी इज इक्वल टू मेरे पास होता है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बी डी तो 12 सेंटीमीटर मिल गया, ओ बी मुझे मिला 13 सेंटीमीटर। अभी मेरा टारगेट क्या है बाबा, मुझे ओ डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे और हम निकालेंगे। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि बाबा इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बाबा, ओ डी बी, ओ डी बी। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखता पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, आप लिखो एग्जाम को लेकिन जरूर। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला होगा, ओ बी का स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर, मतलब बीडी का स्क्वायर। देखो ओबी कितना है 13 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 13 का स्क्वायर, ओडी मुझे निकालनी है, प्लस ये जो बीडी का स्क्वायर, बीडी मतलब 12 है तो यहाँ लिखता हूँ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये 144 प्लस है, ये बाजू में आ गए माइनस हो गए, तो 169, देखो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। सो ओडी का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 6 में से 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो 25 आता है। ओके, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका मतलब ओडी इज इक्वल टू कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर आ गया भाई 5 सेंटीमीटर, मुझे ये ओडी मिल गया। देखो तो आप आंसर लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हो। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, यस। तो देखो दोस्तों, इसी तरह से आपको आगे वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे 3-4 क्वेश्चन है, आप 100% सॉल्व कर सकते हो। यही मेथड को आपको यूज करना है। ओके, अगर कोई डाउट होगा इसमें तो प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो आज के वीडियो में हम यहाँ ही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 में से कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें 3 ही एग्जाम्पल है, तो 3 में से ज़्यादा एग्जाम्पल हम कवर करने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज के लिए यही रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, बाय सभी को, धन्यवाद।